13 दिन 17 गवाही। आफताब की कहानी पुलिस के हाथ खाली। सबूत साफ, फिर श्रद्धा को कैसे इंसाफ? कातिल पुलिस के पास, फिर भी सबूत की तलाश। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में छानबीन। जंगल से तालाब, सबूतों की तलाश। आफताब को सजा दिलाएगी पुलिस की थ्योरी। नार्को पॉलीग्राफ से सामने कब पूरा सच? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिमांड के आखिरी दिन मिलेंगे सवालों के जवाब। 24 घंटे में आफताब का हिसाब। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस रोहिणी के एफएसएल सेंटर लेकर पहुंची है, जिसका मतलब ये है कि आफताब का आज पोलोग्राफी टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस रोहिणी के एफएसएल सेंटर लेकर पहुंची है। कुछ ही देर में उसका पोलोग्राफी टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल आफताब का पोलोग्राफी टेस्ट होने वाला था, लेकिन बुखार की वजह से उसका पोलोग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया। आज उसका पोलोग्राफी टेस्ट होना है, इसलिए रोहिणी के एफएसएल सेंटर पुलिस आफताब को लेकर पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर में आफताब का पोलोग्राफी टेस्ट होने वाला है। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 120(b) से जो पुलिस है 120 धारा को जोड़ सकती है। आपको बता दें कि 120 आपराधिक साजिश की धारा है। आफताब ने गुस्से में मर्डर की बात कही थी, लेकिन अब तक की जांच में और आफताब की पुरानी हिस्ट्री के बाद पुलिस को यह मामला आपराधिक साजिश का लगता है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 365 के तहत अपहरण का केस ये दर्ज किया गया है। 302 के तहत मर्डर का केस इसमें दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 201 सबूत मिटाने का भी इसमें एक धारा दर्ज की गई है। बारह नवंबर को आफताब की गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पूरे केस आरोपी आफताब के बयानों पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक इस हत्याकांड का पूरा सच सामने नहीं आ पाया है। सबूतों के आधार पर पुलिस का कोई ठोस बयान सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें, जिससे मर्डर की पूरी गुत्थी साफ हो सके। ऐसे में आफताब की रिमांड कल खत्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या 24 घंटे में श्रद्धा मर्डर केस का पूरा सच सामने आ पाएगा? श्रद्धा को पता था आफताब उसे मार देगा, आरी से श्रद्धा को काट देगा, और वही हुआ। श्रद्धा को मारकर हंसता रहा आफताब। श्रद्धा के हत्यारे आफताब को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बुधवार को मेडिकली फिट नहीं होने की वजह से शातिर का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो सका। मंगलवार को पॉलीग्राफी का प्री टेस्ट हुआ था। पुलिस आज आफताब का मेन पॉलीग्राफी करवा सकती है। दूसरी तरफ अंबेडकर हॉस्पिटल ने नार्को के लिए भी आज की डेट दे रखी है। हालांकि पॉलीग्राफी के बाद ही नार्को की प्रक्रिया शुरू होगी। पॉलीग्राफी टेस्ट रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब में होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले पुलिस की पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा की हत्या को लेकर जो खुलासा किया है वो सनसनीखेज है। पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने श्रद्धा को क्यों मारा। इस पर उसने बताया कि रोज झगड़े होते थे, उस दिन भी झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि मारते समय तुम्हें डर नहीं लगा। इस पर आफताब ने जवाब दिया, मैंने गुस्से में मार दिया। फिर मैं शव के पास बैठकर हंस रहा था कि आफत टल गई। पुलिस ने सवाल किया कि तुम्हें फंसने का डर नहीं लगा।
इस पर आरोपी ने कहा कि डर था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सबूत मिटाकर बच सकता हूं। पुलिस ने पूछा कि शव के टुकड़े कैसे किए, जवाब दिया आरी से। इस बीच श्रद्धा की 2 साल पुरानी वो शिकायती चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें उसने मुंबई पुलिस को आफताब के खौफनाक इरादों की तरफ इशारा किया था। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि वो मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया। वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। बड़ा सवाल यह है कि इस चिट्ठी के बावजूद मुंबई पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज नहीं की और समझौता करवाकर श्रद्धा से शिकायत वापस लेने को कहा। अपनी शिकायत में श्रद्धा ने आफताब के माता पिता पर भी सवाल उठाए थे। उसने चिट्ठी में लिखा कि आफताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और उसने मेरी हत्या करने की भी कोशिश की है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। श्रद्धा के मर्डर वाले दिन का उसके दोस्त के साथ चैट का स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। यानी 18 मई की शाम तक श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और शायद उसे एहसास भी था कि आफताब उसके साथ गलत करने वाला है। उसने इंस्टा पर दोस्त को शाम 4:34 पर मैसेज किया कि यार मुझे कुछ खबर मिली है, मैं किसी चीज को लेकर बहुत बिजी हो गई हूँ। दोस्त ने शाम 6:29 पर जवाब दिया, क्या खबर है? लेकिन तब श्रद्धा जवाब देने के लिए जिंदा नहीं थी। श्रद्धा से बात नहीं होने पर दोस्त ने 15 सितंबर को आफताब से इंस्टाग्राम पर संपर्क करने की कोशिश की और लिखा कि भाई क्या हाल है, कहां गए थे, तुमसे बात करनी है, श्रद्धा से कहो कि मुझे फोन करे। लेकिन आफताब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसका फोन उठाया। श्रद्धा का कोई जवाब नहीं मिलने पर परेशान दोस्त ने 24 सितंबर को फिर इंस्टा पर उसे मैसेज किया कि तुम कहां हो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन श्रद्धा जवाब कैसे देती? तब तक तो उसकी लाश के टुकड़े जंगल में बिखेर दिए गए थे। जिन हथियारों से आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, आफताब के मुताबिक उसने वो हथियार गुरुग्राम में ठिकाने लगाए। इन हथियारों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है, लेकिन जी न्यूज के पास इस बात की जानकारी मौजूद है कि आफताब ने ये हथियार खरीदे कहां से थे। श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने में उसने आरी के ब्लेडों का यूज किया था और वो आरी के ब्लेडों को जो उसने वो छतरपुर के इसी जो बंसल जो हार्डवेयर की दुकान है यहीं से उसने खरीदा था। खास बात यह है कि जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या की थी 18 मई 2022, उसी दिन आफताब ने इसी दुकान से ब्लेड खरीदे थे। लेकिन एक खास बात और है कि उसने ब्लेड ही नहीं खरीदे थे बल्कि ब्लेडों के साथ साथ ये कीले भी खरीदे थे। पुलिस आफताब का ना सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा रही है बल्कि नार्को टेस्ट भी उसकी कराने की तैयारी चल रही है ताकि जो चीजें सच हैं वो निकल के सामने आ सके। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में आफताब ने आरी के ब्लेडों को इस्तेमाल किया। आफताब ने खुद पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया है। आफताब खुद पुलिस को इस दुकान में लेकर पहुंचा भी। जिस वक्त आफताब पुलिस वालों को इस दुकान में लेकर पहुंचा, उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। जैसे वो 10-12 दिन पहले पुलिस वाले उसको लेके आए थे, तब उसने ये कहा कि मैं यहाँ से हैमर, कीले और आरी के ब्लेड्स वगैरह लेके गया था। अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, 6 महीने पुराना मामला है, तो कहना बहुत मुश्किल है कि वो आया था या नहीं आया था। पुलिस वालों ने यही पूछा कि आप इस लड़के को जानते हैं? हमने कहा हम तो जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का कह रहा है कि यहाँ से ये सामान ले गया होगा। तो मैंने कहा हो सकता है सर ले भी गया हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है। नवंबर 2020 में जब श्रद्धा ने पालघर के तुलिंज थाने में आफताब के खिलाफ शिकायत की थी, तब अगर पुलिस ने मामले को निपटाने की बजाय श्रद्धा की सही मदद की होती तो आज उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए होते। हैवान का इरादा 2020 में ही श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने का था। फिलहाल आफताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद है कि पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में आफताब की हैवानियत और 35 टुकड़ों वाली साजिश का पूरा सच बेपर्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा ने जो कहा वो ही हुआ। श्रद्धा का डर सच साबित हुआ। दरअसल श्रद्धा ने आज से करीब 2 साल पहले नवंबर 2020 में पुलिस में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसमें श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफताब ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट करता है बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने की भी धमकी वो उसको देता है। श्रद्धा ने जो आशंका जताई थी, आफताब ने ठीक उसी तरह मर्डर किया।
पुलिस को श्रद्धा की लिखी 2 साल पुरानी चिट्ठी मिल गई है। दरअसल ये चिट्ठी नहीं, पुलिस को दी गई शिकायत थी। जी न्यूज के पास इस शिकायत की कॉपी मौजूद है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने वसई इलाके में मौजूद तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखी थी। चिट्ठी से साफ पता चलता है कि श्रद्धा को डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा, आज आफताब ने मुझे गला घोंटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े में काटकर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मार रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा के शब्दों से बिल्कुल क्लियर है कि उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा। चिट्ठी से पता चलता है कि उस दिन श्रद्धा और आफताब में जबरदस्त झगड़ा हुआ और आफताब ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। ऐसी पिटाई कि वो गला तक दबाने लगा था। यही नहीं, उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने तक की धमकी भी दी थी। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पुलिस से आफताब की शिकायत की थी। श्रद्धा की चिट्ठी से पता चलता है कि आफताब के माता पिता को भी पता था कि आफताब और श्रद्धा एक साथ रहते हैं और आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता है। आफताब के माँ बाप अक्सर मुंबई में दोनों के घर भी जाया करते थे, लेकिन सवाल उठता है कि इसके बावजूद श्रद्धा आफताब के साथ क्यों रहती रही। दरअसल श्रद्धा का एक सपना था जिसके पूरा होने का वो इंतजार कर रही थी। उस सपने ने ही उसे रोके रखा और वो सपना था आफताब से शादी का। सुनिए पुलिस को शिकायत में श्रद्धा ने आगे क्या लिखा। उसके माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द ही शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे हत्या की धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा आफताब से ऊब चुकी थी, उसे डर था कि आफताब उसकी हत्या कर देगा और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्यों वो आफताब के साथ रहती रही? क्यों उसने खुद जल्लाद आफताब के साथ रहना जारी रखा? इस सवाल का जवाब है ये दूसरी चिट्ठी जो उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखी थी। दरअसल आफताब के माँ बाप के समझाने के बाद दोनों में समझौता हो गया था और श्रद्धा ने 26 दिन बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। आफताब पूनावाला और मैं 2 साल से साथ रह रहे हैं। 23 नवंबर को हमारे बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत करने के बाद आफताब के माँ बाप मेरे घर आए और हमने सहमति से अपनी समस्याओं पर समझौता कर लिया है। इसलिए मैंने शिकायत वापस ले ली है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। श्रद्धा ने मर्डर वाले दिन यानी 18 मई को अपने दोस्त के साथ चैट किया था। जी न्यूज के पास श्रद्धा की वो आखिरी चैट मौजूद है। ये चैट मौत से कुछ देर पहले की गई थी। 18 मई शाम 4:34 पर श्रद्धा ने अपने दोस्त को मैसेज किया था। इस मैसेज में श्रद्धा अपने दोस्त को कोई खबर देना चाहती थी। श्रद्धा ने मैसेज किया, I have got news. I got super busy with something. श्रद्धा अपनी मौत से कुछ देर पहले अपनी दोस्त को क्या खबर देना चाहती थी? वो कौन सा काम था जिसमें श्रद्धा सुपर बिजी थी? क्या उस खबर और मर्डर में कोई रिश्ता तो नहीं? इन सवालों के जवाब अगर मिलते हैं तो इस हत्याकांड में और नया खुलासा हो सकता है। ईर्षा कोटक के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।